इस देश में आम आदमी पागल होता है। सच कहें, भगदड़ नहीं थी, प्लान्ड लापरवाही थी। ऐसा लगा कि आयोजकों ने जानबूझकर मौत को दावत दी। और कैसे, ये हम आपको समझाते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं तो। सबसे पहला झूठ परमिशन का। पुलिस ने 10,000 लोगों को परमिशन दी थी। अब एक मैदान जहां पर परमिशन 10,000 की है, वहां पर क्या किया गया? खुला न्योता दिया गया। अरे साहब, अगर आपको पता था कि उस स्टेट के आप सबसे बड़े स्टार हैं, तो आपको यह जानकारी नहीं थी कि भीड़ बढ़ जाएगी। 10,000 की परमिशन में आप 50,000 लोगों को ले आए, 5 गुना ज्यादा। पुलिस जानती थी कि भीड़ बढ़ेगी, इंतजाम शून्य। यही बेंगलोर में भी हुआ था, वहां पर भी खुल्ला न्योता दिया गया था। ना बैरिकेटिंग थी, ना वाटर पॉइंट्स थे, ना मेडिकल टीम थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो लापरवाही नहीं थी, हत्या का प्लान था। हत्या की गई है लोगों की। आयुष के खिलाफ FIR दर्ज की गई आपराधिक लापरवाही के लिए। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ नहीं होगा। सिर्फ मामला टाल दिया जाएगा, वेट किया जाएगा कि आप भूल जाए, क्योंकि आप भूलेंगे। शाम को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में आप ताली बजाएंगे, आप खुश होंगे कि देखो भैया, इंडिया जीत गई या इंडिया हार गई। इंडिया जीत गई तो आओ मिलके पाकिस्तान को गरिया दें, और इंडिया हार गई अपने खिलाड़ियों को सुना दें। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि 40 जिंदगियां थी वो। क्या इस बात का एहसास हम उस दिन करेंगे जिस दिन हमारे घर से लोग मरेंगे? क्योंकि एक्टर विजय को एहसास नहीं था, और इसी वजह से वो 6 घंटे की देरी से आए थे। 6 घंटे की देरी से उसका असर क्या हुआ? दोपहर 2 बजे जिस जगह पर 4,000 लोग थे, शाम को कहा गया विजय आ रहे। भीड़ बढ़ने लगी, लगातार भीड़ बढ़ती रही। लोग वहां पर खड़े रहे, बच्चे रो रहे थे, औरतें बेहोश हो रही थी। विजय, उनके स्टाफ को पता था सुपरस्टार की, लेकिन एंट्री को ड्रामेटिक करना था, ताकि दिखे भाई साहब बड़ा हीरो आया है, जलवा जलाल है। मामला बना हुआ है, भीड़ रहेगी, लोग वेट कर रहे हैं, विजय विजय, थलपति थलपति। और अब 40 लोगों की मौत, 40 लोगों की मौत। ऐसा लगा कि विजय लेट नहीं आए, वो मौत को दावत लेकर आए थे। दावत लेकर आए थे, क्योंकि जब वो आए तो लोग चिल्लाने लगे, लोग पगलाने लगे। जितना बड़ा मैदान था उससे कहीं ज्यादा बड़ी भीड़ हो गई। बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए। एक खबर फैली कि 9 साल की बच्ची गुम हो गई है। भीड़ पागल हुई, लोग दौड़ने लगे, ढूंढने लगे, और उसके बाद कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर गए। भीड़ तड़प रही थी, नेता मंच पर थे। वीडियो दिख रहा है कि विजय ने स्पीच रोकी, पानी की बोतलें फेंकी, लेकिन क्या ये काफी था? अब फैंस कहेंगे कि साहब, इसमें विजय जी की गलती क्या है? क्या गलती उनकी है जो वो तो एक्टर हैं, आ गए थे। अरे भैया, लड़े तो जीते नाम सरदार का, और कांड हो तो गुनाह भी सरदार का। आपको पता था कि आप बड़े स्टार हैं, आपको पता था कि आपकी रैली है, तो जिम्मेदारी आपकी काहे नहीं होगी साहब? अगर आपको पता था कि भीड़ की परमिशन 10,000 की ली गई है, तो 50,000 आदमी के बीच में घुसने की जरूरत क्या थी? क्यों नहीं रैली रोकी गई? क्यों नहीं आपने पुलिस से कहा या कंफर्म किया कि भैया यहां पर क्या लोगों की जान पर नहीं बनाएगी? आपके पास अपनी सिक्योरिटी होगी। क्या उसने वेरीफाई किया? नहीं। आपका मकसद था शो मस्ट गो ऑन, दिखना चाहिए भीड़ में कि जलवा स्टार का कितना जलाल है। और सुपरस्टार का कार्यक्रम कैसे रद्द हो सकता है? और बाकी पुलिस की कोई कीमत नहीं है, कित्थू लायक नहीं होती। रीजन बता रहे, इतनी भीड़ होगी, पुलिस जानती थी हादसा होगा। बेंगलोर में भी यही हुआ था। पुलिस की एक्चुअली औकात नहीं होती, औकात नहीं होती। पुलिस जाके बताती हर बार कि हम आपको परमिशन 10,000 की दे रहे हैं। बेंगलोर में बताया था, तमिलनाडु में बताया। लेकिन पुलिस की बात को नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, आयोजक कहते हैं जूते की नोक पर, क्योंकि जो पुलिस वाला मना करेगा उसके ऊपर अधिकारी से फोन करवा दिया जाएगा। 10,000 की परमिशन में 50,000 आदमी पहुंच गए। गर्मी, उमस, लोग बेहोश थे, सांस फूल रही थी। लेकिन राजनीतिक रैली थी, बस उसके बाद क्या दिक्कत थी? कोई मतलब ही नहीं था। प्रोटोकॉल तो बड़े आदमी के लिए होता है, आम आदमी तो अपने पे छोड़ दिया आता है। नतीजा, मर गए लोग, 40 लोग। साहब पर क्या है, निकल गए होंगे, कुछ पैसे ऐलान कर दिए गए। लेकिन सवाल यह है कि वो बाप जिसने अपनी 9 साल की बेटी को खो दिया, वो बाप जो कह रहा है कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम मत करो, काटोगे तो दर्द होगा, उसके दर्द का इलाज कौन कराएगा?
10 बच्चे थे साहब, 10 बच्चे। आइए साथ मिलकर सवाल उठाएं उस 9 साल की बच्ची के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए। जिंदगी इतनी सस्ती तो नहीं होनी चाहिए साहब, बस यही कोशिश हमारी है। जय हिंद, जय भारत। बाकी ईश्वर जो अभी भी हमको गिरा रहे हैं, सद्बुद्धि दे उनको।